तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट। 9 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। उम्मीदवारों की सूची तय, नामों की घोषणा जल्द हो सकती है। भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये बात कही गई है। आपसी बातचीत के बाद भेजी गई थी सूची। भूपेंद्र चौधरी ने इस बात की जानकारी दी और ऐसे में उम्मीदवारों की सूची जो है तैयार कर ली गई है। नामों की घोषणा जल्द हो सकती है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी जल्द ही अपने प्रत्याशी इन सीटों पर उतार सकती है। भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि जो सूची है, जो नाम है, वो तय कर लिए गए हैं। जल्द ही नामों की घोषणा हो सकती है। भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये जानकारी दी गई। आपसी बातचीत के बाद सूची भेजी गई थी, उन्होंने बताया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जो बीजेपी की सूची है अब जल्द ही जारी हो सकती है। 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर सकती है। हालांकि देखना दिलचस्प रहेगा कि 9 सीटों पर बीजेपी की ओर से कौन से प्रत्याशी उतारे जाते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जो है जारी हो सकती है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है और लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी कमर कस ली गई हैं और यहां पर 9 सीटों पर अब बीजेपी जल्द ही अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। हालांकि बीजेपी की ओर से तैयारियां भी तेज कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां 9 सीटों पर होने वाली हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा अहम है कि इन सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे और उसी का इंतजार सभी को है। बीजेपी कौन से प्रत्याशी इन सीटों पर उतारती है। हालांकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रवि एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है कि बीजेपी जो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जल्द ही जारी कर सकती है। कितनी सच्चाई खबर में? बिल्कुल, तारीख को घोषणा हो चुकी है और किस दिन मतगणना होगी उसको भी लेकर तारीख सामने आ चुकी है। ऐसे में बीजेपी जो बड़ा दल के रूप में सामने है, उत्तर प्रदेश में 2 बार की सरकार है, दूसरी बार केंद्र सरकार है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटें जो खाली हुई हैं उसको लेकर चुनाव होना है। निश्चित तौर पर 9 सीटों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब इसको लेकर बीजेपी की लगातार बैठकें होती रही, चाहे हम लखनऊ की बात करें, दिल्ली आज है वो बीजेपी के प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। 9 सीटों को लेकर बीजेपी ने लंबा मंथन किया, जिसके बाद प्रत्याशियों के नामों पे करीब करीब मोहर लग चुकी है और जिसका ऐलान हो सकता है और उम्मीदवारों की नाम है, सूची है, वो तय कर ली गई कौन कौन प्रत्याशियों को इस बार मौका मिलने वाला जी। है। तो जाहिर है कि आज इसकी लिस्ट जारी हो सकती है और निश्चित तौर पर इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो भूपेंद्र चौधरी को साफ तौर पर से ये भी जानकारी आई है कि आपसी बातचीत के बाद पूरी सूची है वो कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को भेज दी गई है। तो निश्चित तौर पर वो जारी हो सकती है। वो इस उपचुनाव में रवि, क्योंकि अब देखिए कहा जा रहा है कि जल्दी बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में 8 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी उतारने वाली है या फिर 9 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है? देखिए, सहयोगी दलों को भी ध्यान रखना है क्योंकि इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए जड़ी कड़ी है, क्योंकि लोग है, निषाद पार्टी है, चुनाव होना है। चलिए ठीक है रवि, आपके नेटवर्क में थोड़ा इशू है, आप उसको ठीक करिए। मैं फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर